खास ज्यादा काम होगा। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, इसे इकट्ठा करने के लिए मुझे यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सभी के साथ में अपने रिलेशन को जितना हो सके उतना अच्छा करना होगा। तभी उसे एक और स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये सारे आरपी पॉइंट्स तुम्हारे की कैरेक्टर है, इसी के हिसाब से तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन होगी। इसके बाद में लोएंड जेवियर की तरह दिखता है। उसे जेवियर के पीछे एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है योर अप्रूवल -30। इसका मतलब जेवियर के मन में लोएंड के लिए बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। ये बस लोएंड के साथ में काम कर रहा है। ये भी बाकी लोगों की तरह ही लोएंड को एक नाकार इंसान ही समझता है। और इसे देखने के साथ में ही लोएंड का मुंह पूरी तरह उतर जाता है। ये सोचने लगता है ये सब क्या हो रहा है। मेरा बॉडीगार्ड जो कि काफी लंबे टाइम से मेरे साथ में रहा होगा, वो खुद भी मेरे बारे में इतना बुरा सोचता है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर इससे बुरा कुछ भी हो सकता है। वैसे जेवियर कहता है हाँ मास्टर लोएंड कहिए। जिस सुनकर लोएंड अब जेवियर को थोड़ा इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, वो उसकी तारीफ करता है। उससे कहता है तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, काफी लंबे टाइम से मेरे साथ पे हो, इसका शुक्रिया। लोएंड की इस बात के जवाब में जेवियर केवल हाँ मुझे पता है इतना आगे रुक जाता है। इससे उसके चेहरे के एक्सप्रेशन भी नहीं मिलते, बल्कि उसके ऊपर जो आरपी पॉइंट शो हो रहा है ये -1 से 1 पॉइंट कम हो चुका है। ये देखकर लोएंड सोचने लगता है ये क्या हो रहा है। मैंने इसकी इतनी तारीफ की, इसके बावजूद भी पॉइंट्स कम हो रहा है। मुझे अब ये बेकारी कोशिश नहीं करनी चाहिए, यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। अगर मैं यहाँ पर ऐसे जल्दीबाजी में कुछ भी करता रहूंगा तो चीजें और भी ज्यादा बिगड़ती जाएगी। इसके बाद में हम वापस इस गाँव से दिखते हैं, इस पब का जिसके अंदर लोएंड ने पिछली रात को तबाही मचाई थी। यहाँ पर इस पब के अंदर इसके हाथ में एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इसने यहाँ पर जो भी तबाही मचाई है उसके बदले में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके देगा। लोएंड ने यहाँ पर सारे दस्तावेज पहले बना लिया है। वो उसे ओनर को दिखाते हुए कहने लगता है तो जल्दी से इसके ऊपर साइन कर दो, उसके बाद में मैं कंस्ट्रक्शन काम जल्दी शुरू करूंगा। लोएंड बड़ी खुशी ये कहते देता है, लेकिन उस ओनर के माइंड में कुछ अलग ही चल रहा है। उसको लोएंड पे पूरा शक है कि ये कुछ नहीं कर सकता। इस पब के अंदर कंस्ट्रक्शन करने के नाम पर जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है वो सभी तबाह हो जाएगा। जब ओनर ये सब कुछ सोच रहा होता है तो उसकी बॉडी के अंदर से एक अजीब लाइटिंग करने लगती है जो कि लोएंड को दिखाई दे रही है। लोएंड सोचता है ये क्या हो रहा है, मैं इसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसके बावजूद भी इसके पॉइंट कम ही होते जा रहे हैं। इसके बाद में उसे स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है ये ओनर यहाँ पर एक स्किल का यूज कर रहा है जिसका नाम स्टोन वॉल हार्ट है, जिसकी वजह से तुम चाहे जो कुछ भी कर लो इसका दिल नहीं पिघलेगा। ये सुनकर लोएंड सोचने लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी मैं हार नहीं मान सकता। अभी तो मैंने अपना प्लान शुरू किया है और प्लान शुरू होने से पहले मैं इस तरह हार मान लूंगा तो कैसे चलेगा। लगता है मुझे भी अब अपनी स्किल्स का यूज करना होगा। ये सोचकर अब लोएंड एक भिंडी शक्ल बनाकर बहुत ही बुरी तरीके से इस ऑनर को दिखता है और फिर से कहने लगता है मैं यहाँ पर तुम्हें मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें भरोसा कर रहा हूँ, तुम्हारी इस जगह को अपने खुद के पैसों से अच्छी तरीके से कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ। तुम्हें बस यहाँ पर एक साइन करना है, मेरे ऊपर भरोसा करो। अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा करोगे तो ही तुम्हारे लिए ठीक होगा। ये कहते लोएंड वापस से अपने पर आ चुका है। वो इस ऑनर को अब कोई ऑफर नहीं दे रहा, बल्कि जबरदस्ती बोल रहा है साइन कर। और अब जब तक ओनर के पास में ऑप्शन था कि वो साइन करे या फिर ना करे, तब तो उसने साइन नहीं किया, लेकिन अब जब उसके ऊपर जबरदस्ती है तो उसे साइन करने पड़ता है। वो कांपते हुए वहां पर साइन कर देता है। इसके साथ ही लोएंड के चेहरे के ऊपर एक विजेता वाली स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से उस दस्तावेज को लेकर वहां जैन लिखता है और एंड में कहता है मैंने पहला बकरा फंसा लिया है। इसके बाद में वो ओनर से कहता है आपने मेरे पर भरोसा करके बहुत अच्छा काम किया है, देखना आप निराश नहीं होंगे। इस टाइम पर जेवियर लोएंड को बहुत ही शक भरी निगाहों से देख रहा होता है। इससे कुछ देर बाद में हम इन दोनों को इस पब के पीछे एक खाली जगह पे दिखता है। लोएंड के हाथ में एक बड़ा सा फावड़ा है। वो इस जगह देखते हुए सोचने लगता है मुझे यहाँ के मेजरमेंट के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है जो मैंने सोचा है वो मैं करूंगा तो सारा काम एकदम ढंग से हो जाएगा। इसी समय जेवियर का मुंह फाइनली खुलता है। वो लोएंड से बोलने लगता है मास्टर लोएंड मुझे आपसे एक बात करनी है। लोएंड कहता है हाँ बिल्कुल कहो। जेवियर कहता है ये सब कुछ क्या है, आप यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने पब के ओनर से जबरदस्ती इस दस्तावेज के ऊपर साइन ले लिए, कहिए कोई नया तरीका तो नहीं फ्रंटियर फैमिली के नाम को बुरी तरह से गिराने का। क्या आप यहाँ पर रहने वाले लोगों को कुछ नए तरीके से परेशान करना चाहते हैं। लोएंड कहता है क्या तुमने एक वर्ड सुना है कॉग्निटिव डिस्टॉन। जेवियर कहता है कॉग्निटिव ये क्या होता है। लोएंड कहता है तुम इसे एक तरह की बीमारी समझ सकते हो जो कि यहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को हो चुकी है। इस बीमारी के अंदर सभी लोग किसी एक इंसान के बारे में एक अलग से पर्सपेक्टिव बना लेते हैं और सोचने लगता है ये इंसान जो कुछ भी करेगा वो या तो गलत या फिर सही होगा। ऐसी ही एक विचारधारा इन सभी लोगों ने मेरे लिए बना लिया है जिसे मैं ठीक करना चाहता हूँ। इसे ठीक करने का जो भी तरीका मुझे समझ में आ रहा है मैं वो यूज कर रहा हूँ। जेवियर कहता है क्या आपको लगता है ये सब कुछ इतना आसान है। आपने इतने सालों में जो कुछ भी किया है इन सभी के मन में उसके लिए एक अलग एक्सपीरियंस बन चुका है। आपने यहाँ पर सभी विलेजर्स के सामने अपनी जो इमेज बनाई है उसे साफ करने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लोएंड कहता है हाँ बिल्कुल और वो मैं करने भी वाला हूँ, तुम देखना इन सभी विलेजर्स के माइंड में से मेरी इमेज जल्दी ही साफ हो जाएगी। लोएंड इस बात को बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में कहता है, जिसे सुनकर जेवियर को भी लोएंड के ऊपर थोड़ा भरोसा होने लगता है। इसके बाद में लोएंड आगे बोलता है मैं इन सभी लोगों के लिए काफी कुछ करने वाला हूँ, ये सब के सब इसे देखकर काफी खुश हो जाएंगे। तुमने थोड़े टाइम पहले इस पब ओनर के बताया था कि उसकी मदर कब से बीमार है, मैं चाहता हूँ उनकी मदद करके मैं उनको थोड़ा बहुत खुश कर सकूं। ये सारी बड़ी बड़ी बातें कहते हुए लोएंड वहाँ पर काम शुरू कर देता है।
वो अपने फावड़े को जोर जोर में घुसाता है और फिर एक सेकंड में उसके चेहरे का एक्सप्रेशन पूरे बदल जाता है। वो सोचने लगता है मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ के लोग खुश होते हैं या फिर नहीं, ये तो केवल एक तरीका है पैसे बनाने का। अभी शुरुआत में मैं लोगों को खुश करूंगा और उसके बाद में जितना हो सके उतना पैसा यहाँ से कमाऊंगा, इन सभी लोगों को लूट लूंगा मैं, और फिर जब मेरे पास में बहुत सारा पैसा होगा उसकी बात में मेरी लाइफ अच्छी तरह कटेगी, मेरे को वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा जो कि नोवेल के कैरेक्टर के साथ में हुआ था। इसके बाद में कुछ घंटे बीत जाते हैं। लोएंड ने काफी देर तक मेहनत करने के बाद में यहाँ की जमीन के एक बहुत बड़े एरिया को पूरी तरह क्लियर कर लिया है। इसके बाद में वो उस जगह पर घर का स्ट्रक्चर बनाना शुरू करता है और इस काम के अंदर भी उसे मैक्सिमम कामयाबी मिल चुकी है। आसपास की दीवारें बन चुकी है, ऊपर की छत बाकी है, लेकिन लोएंड बुरी तरह थक चुका है। वो एक जगह पर लेट जाता है और कहने लगता है वैसे तो मैं एक इंजीनियर हूँ, इसलिए मुझे पता है कौन सा काम किस तरीके से करना है, लेकिन कोई बेलदार नहीं हूँ, मुझे ये सब कुछ करने में बहुत दिक्कत हो रही है। मैं जब मिलिट्री में था तो ये सब कुछ काफी सही से कर लेता था, लेकिन ये बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है। मेरे को काम करते हुए केवल कुछ ही घंटे हुए हैं और इतनी देर के अंदर मैं कुत्ते की तरह हाफने लगा हूँ। इसी समय जेवियर की आवाज आती है, ये घर तो बहुत ज्यादा कमजोर है, ज्यादा लंबे टाइम तक ये इस जगह पर टिक नहीं पाएगा। ये सुनकर लोएंड बहुत चौंक जाता है। वो जल्दी से उठता है और कहने लगता है क्या कह रही हो तुम, ये घर काफी मजबूत बना है, इसे बनाने में मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। इस टाइम पर जेवियर सोचने लगता है सच में इसने मेहनत तो की है, ये नहीं किसका मतलब ये जो कुछ भी कह रहा था वो सब कुछ सच है, ये सच में विलेजर्स के सामने अपनी इमेज को सुधारना चाहता है। इसी समय लोएंड वापस से उठता है, उसके पांव बुरी से कांप रहे हैं, जबकि बोलने लगता है मैं अब ज्यादा लंबे टाइम तक आराम नहीं कर सकता हूँ, मुझे किसी भी तरीके से इस काम को अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। इसके बाद में वो एक कुल्हाड़ी को उठाता है और लकड़ी के टुकड़े के पास मारकर उसके ऊपर एक जोर से अटैक करता है, लेकिन उसकी बॉडी इतनी बुरी तरह थक चुकी है कि वो लकड़ी के ऊपर कुछ मार ही नहीं पाता, बल्कि पीछे की तरफ गिरने लगता है। इसी समय एक हाथ यहाँ पर लोएंड की मदद के लिए आ जाता है। ये जेवियर है जिसने उसे संभाल लिया है। इसके बाद में वो उसके हाथ से उस कुल्हाड़ी को ले लेता है और फिर आगे बढ़ते बोलने लगता है मुझे बताओ इस लकड़ी के टुकड़े के साथ में करना क्या है। लोएंड कहता है ज्यादा कुछ खास नहीं, मैं चाहता हूँ तुम इन लकड़ी के टुकड़ों को एकदम प्लेन बराबर और काट दो। इसके साथ में वो अपने हाथों से इशारा बनाकर भी बताता है कि इसकी साइज कितनी रहनी चाहिए। ये सुनने के बाद में जेवियर जल्दी से वहाँ पर जितने भी लकड़ी के टुकड़े होते हैं उन सभी को एक साथ उछाल लेता है और फिर एक साथ उन सभी के ऊपर अपनी कुल्हाड़ी से अटैक कर देता है। यहाँ पर जेवियर की स्पीड बहुत तेज होती है, लकड़ी के टुकड़े जिन पर गिरने से पहले कई सारे छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं और इन सभी का साइज बिल्कुल वैसा है जैसे कि लोएंड फ्रंटियर ने बताया था। और ये देखने के साथ में ही लोएंड का मुंह पूरी तरह से खुला खुला रह जाता है। वो जेवियर को देख के सोचने लगता है ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है, सच में उस नॉवल के अंदर जो कुछ भी लिखा था कि ये एक मास्टर स्वॉर्डमैन है, ये सब कुछ एकदम सच है, इसके अंदर वो सारी खूबियां हैं जो कि एक स्वॉर्डमैन के अंदर होनी चाहिए। इसके बाद में लोएंड जेवियर के पास में आता है और उसे कहने लगता है जेवियर तुमने मेरी काफी मदद की है, मैं सोच रहा था अब जब तुम मेरी मदद कर ही रहे हो तो कैसा रहेगा तुम एक और काम में मेरी मदद कर दो, मुझे यहाँ पर खुदाई वगैरह कुछ करनी है। ये सुनकर जेवियर को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचा लगता है कितना घटिया इंसान है ये, मैं इसकी तरफ जरा सी उंगली बढ़ा रहा हूँ और ये सर पे चढ़ के बैठ जा रहा है, इसके लिए कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती। लोएंड आगे बोलता है जेवियर जिस तरह से पता है तुम खुद भी मेरी मदद करना चाहते हो, तुम काफी लंबे टाइम से वहाँ पर खड़े होकर मुझे देख रहे हो और अब तक तो तुम ये समझ चुके होंगे मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो सच में करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सारे विलेजर्स मुझसे खुश हों और तुम भी मेरे लिए सेम ऐसे चाहते हो, इसलिए मेरी मदद करो। मेरे इस काम को जल्दी खत्म करने के लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, जल्दी से आगे बढ़ो, हम दोनों साथ ही मिलकर इस काम को जल्दी से खत्म कर देंगे। लोएंड का ये लेक्चर सुनने के बावजूद भी जेवियर को बिल्कुल खुशी नहीं मिलती, उसे पता है ये सब कुछ नाटक है। लोएंड बस किसी भी तरीके से उसे अपने साथ में इस बेलदारी के अंदर लगाना चाहता है। जेवियर सोचने लगता है ये बंदा बहुत बदल चुका है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कभी बदली नहीं है। पहले ये बुरे कामों में मुझसे मदद मांगता था और अभी अच्छे कामों में मांग रहा है, और अभी फिलहाल मैं केवल एक काम कर सकता हूँ, या तो इसका इंतजार करूं या फिर इसकी मदद करके इस काम को जल्दी से खत्म करूं ताकि पता कर सके ये यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है ये सब कुछ सही है या फिर गलत। इसके बाद में अब लोएंड और जेवियर दोनों इस जगह पर काम पे लग जाते हैं। उन्होंने यहाँ पर एक कच्ची खासी नींव खोद दी है ताकि इस घर को जितना हो सके उतना मजबूत बनाया जा सके। कुछ देर तक लगातार मेहनत करने के बाद में फाइनली जाकर एक घर रेडी हो जाता है। इसे देखकर लोएंड बहुत खुश होता है और कहने लगता है फाइनली जाकर ये कंस्ट्रक्शन अब कंप्लीट हो चुका है। जेवियर कहता है उन शब्दों का क्या मतलब है जो कि आपने वहां पर लिखा है। लोएंड कहता है वो कोई शब्द नहीं है बल्कि एक सिंबल है, ये उन सब उन चीजों के ऊपर लगेगा जो कि मैं कंस्ट्रक्ट करूंगा। तुम एक तरीके से इसे हमारा ब्रांड लोगो कह सकते हो। इस तरीके से सभी लोगों को पता रहेगा कि इस बिल्डिंग को जिसने क्रिएट किया है वो हम है। चलो अब ये सारी बातें बंद करते हैं, मेरे को जल्दी से पब ओनर के पास जाना है, मैं उसे दिखाना चाहता हूँ कि मैंने उसके लिए क्या क्रिएट किया है। उसके चेहरे की खुशी एकदम ही अलग होगी। यहाँ से हम कुछ देर बाद से देखते हैं सब लोग इस नए बने हुए घर के अंदर है। चिमनी के अंदर लकड़ी जला दी गई है और ये पूरा घर अंदर की साइड से काफी अच्छी तरह से गर्म है। ओनर और उसकी मॉम दोनों इस घर के अंदर है। वो यहाँ पर जीवन के ऊपर लेट जाते हैं और दोनों के चेहरे के ऊपर एकदम ही अलग खुशी होती है। इस गर्म फर्श के ऊपर लेटकर ओनर की मॉम कहने लगती है ये तो काफी शानदार है, मुझे अपनी बॉडी के अंदर काफी अच्छा फील हो रहा है। और इसी समय ओनर को ये चीज समझ में नहीं आ रही होती है कि यहाँ की जमीन इतनी गर्म कैसे हो गई, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि घरों के अंदर इस तरह की मटेरियल का भी यूज किया जा सकता है। इसी वजह से ये लोएंड की काफी तारीफ करने लगता है। ये देखकर लोएंड के चेहरे के ऊपर भी एक बड़ी स्माइल होती है। ये सोचा लगता है ये तो काफी अच्छा हुआ, ये दोनों मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खुश हो चुके हैं। मैंने इस घर के अंदर ऑनडोल के फ्लोर का यूज किया है जो कि काफी जल्दी गर्म हो जाता है। इन लोगों के लिए तो एक जादू की जैसा होगा।
तभी ओनर आई कहता है, जे मास्टर लोएंड, आपका बहुत शुक्रिया, मैंने काफी लंबे टाइम बाद में अपनी मॉम को इतना खुश देखा है, ये सब कुछ आपकी वजह से है। और ये सब कुछ देखकर जेवियर काफी चौंका होता है। सोचा लगता है सच में ये तो काम कर रहा है। इस पब का ओनर और उसकी मॉम दोनों ही कब तो खुश हो चुके हैं। जैसा कि लोएंड फ्रंटियर ने कहा था, मैंने तो आज इनका एकदम ही अलग रूप देखा है। अब से पहले कभी भी इन्होंने किसी की मदद करने के लिए बिल्कुल मेहनत करने की कोशिश नहीं की, लेकिन आज पूरा एक घर बना दिया। 2 लोग इनकी वजह से आज इतने ज्यादा खुश है। इनकी लाइफ के लिए ये एक बड़ा अचीवमेंट है। लोएंड फ्रंटियर ने अपनी पिछली लाइफ के अंदर कभी भी किसी और को खुश करने के बारे में सोचा ही नहीं, और अब कुछ ही दिनों के अंदर इनके अंदर इतना बदलाव आ गया कि यहाँ पर इनकी वजह से 2 लोग इतने ज्यादा खुश है। मुझे तो लग रहा है कि जरूर से कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये सोचने के बाद में जेवियर दोबारा से इस ओनर और उसकी मॉम को बहुत ज्यादा खुश होता हुआ देख रहा होता है, जिसके साथ में जेवियर के चेहरे के ऊपर भी एक बड़ी स्माइल आती है। सोचा लगता है चाहे कुछ भी हो, इनके तो बदलाव किसी भी कारण से आए हो, लेकिन ये बदलाव काफी अच्छा है। इसी समय लोएंड फ्रंटियर को कुछ स्क्रीन होती है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, जेवियर अब तुम्हारे बारे में थोड़ा कम बुरा सोचता है। आरपी पॉइंट्स 2 पॉइंट से बढ़ चुका है, यानी कि अब -29 पर है। और इसके अलावा ये दोनों लोग जो कि तुम्हारी वजह से इज्जत तक खुश है, इस वजह से भी तुम्हें टोटल 36 आरपी पॉइंट्स दिए जाते हैं। इसे देखकर लोएंड जेवियर को दिखता है और फिर से कहने लगता है, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम यही सोच रहे हो ना, आखिरकार ये कचरा सुधर गया, इस गार्बेज के अंदर बहुत बदलाव आ गया है। जेवियर इस बात पर केवल नहीं कहकर मुंह फेर लेता है। इसके बाद में लोएंड का बिजनेस माइंड एक्टिवेट होता है। वो सोचा लगता है ये सारा पूरी तरह से लॉस में गया है, क्योंकि इस घर को बनाने के लिए जितने भी रिसोर्स चाहिए थे वो सब के सब मैंने अपने पास से लगाए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन मैंने कर दिया है। अब इसी की वजह से मेरे पास में और भी काफी सारे ऑर्डर आएंगे, जिससे मैं इस तरह लॉस को रिकवर कर लूंगा। और अब क्योंकि ये बनाया हुआ मेरा पहला घर है, इसलिए मैं इस घर को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज करने वाला हूँ। यहाँ से हम कुछ दिनों बाद से देखते हैं लोएंड जैसा चाहता था बिल्कुल वैसे चल रहा है। इस घर को एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। इस घर के बाहर काफी लंबी लाइन लगी हुई है, और इस बार लोएंड इस सबको जबरदस्ती नहीं कर रहा, बल्कि पब ओनर की मर्जी से हो रहा है। लोग एक ही करके कुछ घंटों के लिए इसे घर के अंदर एंटर कर रहे हैं, और अंदर जो ये हीट है इसका मजा ले रहे हैं। इन सभी को पता ही नहीं है कि हीट को इस तरह से रोका जा सकता है। तो इन सभी के लिए इस घर के अंदर एंटर करना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। और जब ये लोग सारे बाहर निकलते हैं तो सबके सब काफी खुश होते हैं। बाहर निकलता हुआ बंदा बोलने लगता है, अंदर जाकर काफी अच्छा लग रहा है, पूरी थकान अच्छी तरह खत्म हो चुकी है। जिस वजह से और भी जो लोग होते हैं वो सब के सब अंदर जाने के लिए और जब प्रमोट होने लगता है। इसी समय हम देखते हैं लोएंड ने पास ही में अपनी एक टेबल लगा रखी है। वहां पर वो जल्दी से बंदे से बोलने लगता है, यहाँ पर इधर देखो, इस घर का एक्सपीरियंस तुम्हारे लिए कब जो शानदार था, कैसा रहेगा सेम ऐसा ही घर तुम्हारे पास में हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस तरीके का एक घर बना के दे सकता हूँ। ये कहते लोएंड इस बंदे को 2 स्ट्रक्चर दिखाने लगता है, जिसे देख पता चलता है उस टाइम पर जो ये नींव खोद रहे थे वो असल में नींव नहीं थी, बल्कि इस चिमनी का एक पार्ट था। नीचे की साइड में ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता है, फिर वहां पर अलग से चिमनी जलाई जाती है, जिससे पूरा फर्श अच्छी तरह गर्म हो जाता है। इसी पेंटिंग को दिखाते हुए इस बंदे से आगे बोलने लगता है, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए पूरा एक नया घर बना सकता हूँ, या फिर तुम्हारे पास में अभी जो घर है उसी को हम रिनोवेट कर सकते हैं। अगर तुम अभी के अभी इस काम के लिए हाँ कह देते हो तो तुम्हें 10% डिस्काउंट मिलेगा। लोएंड पूरी अच्छी तरीके से ये कहते देता है, लेकिन इस विलेजर को उसके बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, बल्कि वो लोएंड से कुछ भी काम कराना नहीं चाहता। वो साफ साफ उसके मुंह पे इस काम के लिए मना कर देता है, जिसके साथ में लोएंड का मुंह पूरी तरह उतर जाता है। वो कहने लगता है, थोड़ा तो भरोसा मुझ पर करो, जब तक तुम लोग मुझे भरोसा नहीं करोगे तब तक तुम्हें इस सबका फायदा कैसे होगा। इस घर को देखो, ये कितना अच्छा है। इस घर की कंस्ट्रक्शन की जो रेट मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो सबसे ज्यादा कम है, इससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये सब कहते हुए लोएंड किसी तरीके से इस विलेजर को बनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन विलेजर बिल्कुल भी मत हटता नहीं है, उसका जॉब नहीं है। तभी यहाँ पर एक और बंदे की एंट्री होती है। यहाँ पर आते हुए कोई कहने लगता है, लोएंड ये सब तुम क्या कर रहे हो। ये आवाज लोएंड के फादर की है, जिसका नाम है आर्कस फ्रंटेरा। और बाकी लोग की तरह ये भी लोएंड के बारे में काफी कुछ बुराई सोचता है, उसे नाकारा समझता है। इसने -20 की रेटिंग दे रखी है, यानी कि लोएंड का बाप भी अपने बेटे को एकदम नाकारा समझता है। यहाँ से हम कुछ देर बाद से देखते हैं ये फ्रंटेरा मेंशन है, जहाँ पर लोएंड अपने फादर के साथ में बैठा हुआ है। वैसे इस तरह के बैठने को साथ में बैठा नहीं कहेंगे, दोनों के बीच में आकाश पाताल की डिफरेंस है। यहाँ पे अपने फादर को देखते हुए लोएंड सोचने लगता है, ये आदमी मुझे यहाँ पर लेके तो आ गया है, अब कोई ऐसा तो ना हो जाए कि ये मैं जो बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा हूँ वो करने से मुझे रोक दे, मेरी पूरी प्लानिंग खराब हो जाएगी। तभी आर्कस बोलता है, जैसे मैं ये क्या सुन रहा हूँ, इस बार तुमने विलेज के अंदर क्या उत्पात मचा दिया है, लोगों को परेशान करने का ये कौन सा नया तरीका है। ये सुनकर लोएंड सोचने लगता है, मुझे इन लोगों के साथ से एकदम नॉर्मल बिहेव करना चाहिए जैसे कि लोएंड करता। ये सोचकर वो एकदम रूडली कहता है, मेरे को उस पब ओनर ने कहा था कि उसे घर चाहिए तो मैंने उसे बना के दे दिया। आर्कस कहता है, और उन लोगों का क्या जो कि तुमसे जिद कर रहे थे कि उन्हें आगे तुमसे कोई बिल्डिंग नहीं बनवानी, और तुम जबरदस्ती उन लोगों के पीछे बने हुए थे कि तुम उनके लिए बिल्डिंग बना के दोगे, वो क्या था। लोएंड कहता है, वो तो अभी कुछ भी नहीं है, बस अब देखते जाइए आगे मैं क्या क्या करता हूँ। आर्कस कहता है, लोएंड अब तुम्हारी इस तरह की हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी,
तुम पहले ही सब कुछ बहुत ज्यादा खराब कर चुके हो। मैं तुम्हारी इन सारी हरकतों को बहुत लंबे टाइम से बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, लेकिन अब और नहीं करूंगा। लोएंड कहता है आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मैंने अच्छी तरीके से पहले ही सोच रखा है। लोएंड पूरे कॉन्फिडेंस में ये कहते देता है, लेकिन उसके मन ही मन चल रहा है कि उसने जो कुछ सोचा था वो हुआ नहीं है। उसे लगा था जैसे वो पहला घर बना देगा उसके बाद में उसके सामने ऑर्डर्स की लाइन लग जाएगी, लेकिन अभी भी कोई भी उससे घर बनवाना नहीं चाहता। विलेज के अंदर कोई भी नहीं है जिसको उसके ऊपर भरोसा हो। और इसके अलावा लोएंड के माइंड में ये भी चल रहा होता है कि किस तरीके से जल्दी जल्दी यहाँ से निकला जाए। ये सोचकर वो उठता है और फिर कहने लगता है मेरे पास में और भी काफी सारे काम है, मुझे भी यहाँ से चलना चाहिए। मुझे ये कर वहां से जाने लगता है। तभी अर्क्रोस कहता है लोएंड मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, तुम इसे कुछ क्यों करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें हमारी फैमिली सिचुएशन के बारे में पता है, तुम्हारी आंख नाक हर जगह पे खुली हुई है, लेकिन अब ध्यान थोड़ा अपने कानों पे दो। मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। हमारी फैमिली सिचुएशन इस टाइम पर काफी ज्यादा खराब है, हम एक मुसीबत में है, लेकिन मैं तुझे वादा करता हूँ जल्दी हम सभी लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकालूंगा। तुम्हें इसे कुछ ठीक करने के लिए खुद से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा फादर हूँ, सब कुछ संभाल सकता हूँ। लोएंड को यहाँ पर इन शब्दों को सुनने की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती, लेकिन उसने ये सब कुछ पहले भी सुना है। ये लाइन पहली बार साहो को उसके असली फादर ने कही थी ओरिजिनल वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर साहो की फादर साहो से कहने लगते हैं तुम्हें बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे स्कूल की फीस और सारी पढ़ाई खर्चा मैं उठाऊंगा, सब कुछ अच्छी तरह जमा करा दिया जाएगा। तुम बस अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पे करो और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके एक अच्छे इंसान बनो। इसके बाद में लोएंड सोचने लगता है मैं पहले ही एक बार गलती कर चुका हूँ, मैंने उस सारे सपोर्ट को बिल्कुल वैल्यू नहीं दी थी, जिस वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया, लेकिन अब मैं कुछ भी बिगड़ने नहीं दूंगा। अब कम से कम मेरे पास इस लाइफ के अंदर पैसों की कमी तो नहीं होगी,